जहां देश में योग गुरु के नाम से बाबा रामदेव प्रसिद्ध है, इस तरह भिलवाड़ा शहर में कल्की राम जी प्रसिद्ध है, जिन्होंने लोकवाणी टीवी न्यूज से बात करते हुए बताया कि किस तरह पहले की तुलना में आज के समय में लोगों की उम्र प्रदूषण और खान पीन के चलते घटती जा रही है तथा लोगों का जुड़ाव धार्मिक विचारधारा से कम होता जा रहा है। किंतु इन सब में किस तरह एक मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से जोड़ सकता है, इसकी जानकारी योग गुरु कल्की राम जी ने हमारे साथ साझा करी। तो अब देखते हैं सीधी बात कार्यक्रम रिपोर्टर हर्षिता सेन के साथ। आज हमारे साथ में एक ऐसे मेहमान हैं जो किसी समय में सीएम पारिक के नाम से जाने जाते थे, लेकिन पिछले 15 सालों से अपना ग्रस्त जीवन छोड़ करके लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि क्या प्रेरणा मिली इन्हें ये लोगों की सेवा करने की और किस तरह की कठिनाइयों का इनको सामने करना पड़ा। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आप पिछले 53 सालों से योगा सिखा रहे हैं, तो कैसे सर आपको इसकी प्रेरणा मिली? हमारे गुरुदेव आत्माराम जी महाराज, उन्होंने बताया कि ये जो स्व है ना, शरीर ये चलता है स्व रह से, जो बॉडी है अपनी स्व। उन्होंने वहां से प्रेरणा मिली। उन्होंने मेरे को सबसे पहले ये बताया कि जो स्व है ये चलता है स्व रह से। इधर स्व का इधर रह लगा दो तो स्व रह, और स्व रह चलता इधर ई लगा दो, ई स्व। तो उन्होंने बताया कि ईश्वर को समझने के लिए स्वर को समझना जरूरी है। दुनिया वाले योगासन को मतलब इसमें स्वास्थ्य लाभ के लिए लेते हैं, जबकि ऋषि मुनियों ने इसको आध्यात्मिक लाभ के लिए लिया। आध्यात्मिक लाभ का नाम ही योग है, और योग ही मतलब परमात्मा से मिलने का साधन है। आध्यात्मिक लाभ कैसे? आध्यात्मिक लाभ देखो, अभी जैसे शरीर के लिए योगासन समझना, आप जो स्व बाहर दिख रहा है, जो आप स्व हो, स्वयं मतलब, और ये किससे चलता है? स्व रह से। और स्व रह किससे चलता? ईश्वर से, मतलब आत्मा। दुनिया में मैडम आत्मा कहाँ है पता नहीं, लेकिन हमारे आत्मा राम जी महाराज, हमारे गुरु जी, उन्होंने ये बताया कि आत्मा नाभि में रहती है। कोई कहते हैं या मस्तक में रहती है, कोई कहते हैं हृदय में रहती है, लेकिन आत्मा से परमात्मा कहते सब है, लेकिन जानते नहीं कि कहाँ है। जानते नहीं कि इसको देखा कैसे जाए। मैं आत्माराम धाम में वर्षों से जा रहा हूँ और मैं ध्यान करता हूँ। योगासन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, प्राणायाम अंदर की मशीनरी को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए है, और ध्यान आत्मा का दर्शन करने के लिए है। तो इस संसार में विरले ही कुछ लोग होंगे जो इस आत्मदर्शन किया होगा, विरले ही, करोड़ों में से। ये मेरा आत्माराम जी महाराज की कृपा है कि उन्होंने मुझे आत्मदर्शन कैसे किया जाए उसकी विधि बताई, उसका नाम योग है। तो ये प्रेरणा वहां से मिली। मैं रामदेव जी महाराज तो अभी पधारे 20-22 साल से, अभी दुनिया में मतलब योग का प्रचार प्रसार किया। तो ये पतंजलि का ही दूसरा रूप है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। मैं भी उनसे जुड़ गया, जाता रहता हूँ वहाँ। यहाँ भी भिलवाड़ा में प्रोग्राम कराया तो ऐसे बैठ के हमने बातचीत की, जिसके हमने फोटो डाल दी। बहुत अच्छे, मतलब एक ऋषि है ये, उनको योग ऋषि का नाम दिया। तो ये योग ऐसा नहीं कि मैं रामदेव जी से सीखा। मेरे गुरुदेव आत्माराम जी महाराज जो शमशान घाट में विराजते थे, आज भी 15 साल से भ्रमण कर रहे हैं इस पृथ्वी पर। आज भी कितने साल की उम्र उनकी? 1500 1500 वर्ष के मेरे गुरुजी आत्माराम जी महाराज अभी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। 1500 साल? यस, भिलवाड़े में कई लोग जानते हैं इस बात को। आत्माराम जी धाम पे, आत्माराम धाम को विराजते थे। उनकी ओंकार जी भाषा ने 12 साल तक सेवा की। फिर विक्रम संवत 2000 में वो यहाँ से दूसरी जगह चले गए। फिर 12 साल बैठते हैं एक जगह, फिर दूसरी जगह 12 साल बैठते हैं। जैसे 12 साल का एक मुकाम भिलवाड़े में किया। जैसे आत्माराम सत्संग मंडल के कई लोग जानते हैं इस बात को कि यहाँ आत्माराम जी बैठते थे। वो 1500 साल से इस पृथ्वी को भ्रमण कर रहे हैं। जैसे आपने गोपीचंद भर्तृ का नाम सुना? भर्तृ और गोपीचंद के अमर है, जैसे हनुमान जी महाराज अमर है। हनुमान जी महाराज। तो ऐसे आत्माराम जी महाराज महाकाल की मूर्ति में से प्रकट होके घूम रहे हैं अभी। अच्छा। और उज्जैन महाकाल जो वहाँ जो कुंभ भरता है ना, उसमें वो जाते हैं और फिर दूसरी जगह मुकाम करते हैं। तो ऐसे मतलब यहाँ पर 12 साल तक रहे। जिनकी सेवा हमारे ओंकार जी भाषा भिलवाड़े के निवासी, उन्होंने सेवा की।
उनके आत्माराम जी के शिष्य ओंकार जी साहब का शिष्य में। तो आत्माराम जी के दर्शन ओंकार जी साहब ने कराए मतलब। तो मेरे लिए ओंकार जी साहब गुरु हो गए और आत्माराम जी महाराज भगवान है, वास्तव में भगवान। उनके द्वारा मैं योग सीखा। तो उन्होंने ये बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने और मस्त रखने और अपने अपने कर्म में व्यस्त रखने के लिए योगासन है। अब आपको अंदर की मशीनरी जिसमें आप झाड़ू पोछा वाइपर लगा सकते हैं, तो उसको हम मतलब प्राणायाम बोलते हैं। प्राणायाम मतलब प्राण आ रहे जा रहे, जिसको ये प्राणायाम हो गया। अब योगासन कर लो, प्राणायाम कर लो, लेकिन ये तो अधूरा रह गया ना। मतलब जब तक आप आत्माराम से नहीं मिलोगे, परमात्मा से नहीं मिलोगे, तो योग का मतलब क्या रहा। तो इस बात को आम आदमी नहीं जानता कि योग का मतलब क्या है। कसरत करना, व्यायाम करना, तो ये नहीं है। मेरे को तो गुरु महाराज ने ये बताया कि बेटा योग के 3 पार्ट, जैसे शरीर के 3 पार्ट है कि स्व किससे चलता है, स्वरय से, स्वरय किससे चलता है, ईश्वर से। ठीक है, तो ये आम आदमी इतने बड़े गहरे पॉइंट को नहीं समझते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो शरीर के लिए योगासन, प्राण के लिए प्राणायाम और आत्मा के लिए ध्यान, तीनों का नाम मैं ब्रह्मा कुमारी के यहाँ भी 2-3 बार जाके आया हूँ। अब 200 देशों में मेरा लाइव गया होगा, तो वहां भी मैंने ये बात रखी कि आप केवल ध्यान करते हो, ध्यान, केवल ध्यान। अब योगासन वो नहीं करते हैं। बहुत सी बहनें बीमार रहती है, मेरे कहती गुरुजी आप योगा कराते हो, आप मेरी ये हो रहा, मेरी ये हो रहा। मैंने कहा देखो ध्यान में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, और देश विदेशों में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपको नमन करता हूँ। लेकिन योग का शुरुआत ही योगासन से होती है। योग एक बड़ा शब्द है, मूल शब्द, जिसके इधर एक पार्ट है योगासन, तरह तरह का आसन लगाना, खड़े खड़े, बैठे बैठे, मकरासन, शवासन, योगिन जोगिन, सूर्य नमस्कार, ये शरीर के लिए। फिर इसका दूसरा पार्ट है प्राणायाम, और तीसरा पार्ट है ध्यान। जब तक आप योगासन नहीं करोगे, प्राणायाम नहीं करोगे, तो आपको ध्यान समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। और ये बात आम आदमी नहीं जानता। तो सर पहले आप भी एक आम आदमी की तरह ही हाँ। रहते थे, आपने काफी जीवन अपना ग्रस्त से पहले गुजारा है। 40 साल कहते पहले हैं 4 आश्रम होते हैं, जी। एक ग्रस्त, संन्यास और कई सारे ऐसे। तो सर ग्रस्त से संन्यास में आप कैसे चले गए? ग्रस्त, और आपकी सरकारी नौकरी थी। सरकारी नौकरी के बाद तो आदमी ज्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ में स्पेंड करता है। फैमिली 40 साल पहले हमारी मिसेज की मतलब डेथ हो गई। अच्छा। तब से ही सन्यासी हूँ मैं, प्योर ब्रह्मचारी, प्योर सन्यासी और प्योर योगी। आज से नहीं, वर्षों से। तो ऐसा नहीं कि मैं अभी डेयरी से रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद मैं सन्यासी हूँ, ऐसा नहीं। मेरा तन और मन वर्षों से, जब से गुरु महाराज से मिला तब से मैं सन्यासी हूँ। और विधिवत सन्यास जिसको कहते हैं, ये वस्त्र धारण करना, ये कंठी धारण करना, तो ये काम मतलब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जो रविंद्र पुरी जी है, देखो जैसे 4 मठ है शंकराचार्य के, हाँ। इसके बाद 13 अखाड़े हैं। जैसे मैं योग करता था तो योग रामदेव जी नजर आए, पतंजलि बनी तो मैं उसमें कूद गया समुद्र में। ऐसे मैं धर्म गुरु हूँ, योग गुरु हूँ, तो धर्म के स्तंभ ही है 13 अखाड़े। नहीं, निरंजनी अखाड़ा, अर्जुना अखाड़ा, ये सारा 13 अखाड़े हैं। तो 13 अखाड़ों का जो अध्यक्ष है, मुखिया, जो हरिद्वार में ऊपर मनसा महादेव, मनसा माता जी जानते हो आप, उसके महंत है, वो मेरे गुरु है मेरे, जिन्होंने ये कंठी और चोटी काट दी। ये कंठी का क्या मतलब है? क्या है? कंठी धारण करने का मतलब उनसे दीक्षा लेना। मेरे आत्मा के गुरु तो आत्माराम, ये तो मेरे गुरु हो गए, जिन्होंने ये आश्रम दे रखा, वहां पर हम आते जाते हैं, वो गुरु का आश्रम है, उसको मेरा नहीं कह सकता। अब मैं संन्यास धारण करूं तो संन्यास की भी कोई मतलब दीक्षा तो होनी चाहिए ना। तो संन्यास दीक्षा मेरे को रविंद्र पुरी जी ने, और उसकी सिफारिश मतलब एक देवी है, उन्होंने किया। तो तब से आप फिर सन्यासी, वैसे तो आप 40 साल से सन्यासी हैं, लेकिन ये कंठी धारण की आपको कितना समय हुआ है? हाँ, वो डेरी से मतलब रिटायर होते ही मतलब 12-15 साल हो गए हैं आपको। ये वस्त्र धारण करना, माला, ये सारा एक सन्यासी का जो स्वरूप होता है ना,
ये हमारा प्रोटोकॉल है। जैसे हम अभी कहीं दाग में नहीं जा सकते, हम कभी पान की दुकान पर खड़े नहीं हो सकते, होटल में नहीं जा सकते, कहीं मतलब आम आदमी के बीच में ये नहीं हो सकता हमारा। तो ये हमारा प्रोटोकॉल है, उसका ध्यान रखना पड़ता है हमारा। आपको भी नियमबद्ध रहना होता है। रहना पड़ता है। सन्यासी हूँ तो मेरी उसकी मर्यादाएं रखनी पड़ती है। एक साल से आपकी उम्र 73 के लमसम है। 51 का जन्म मेरा। 51 का जन्म, हाँ 73 के लगभग। तो सर इतने एक्टिव कैसे हैं आप इस उम्र 73 की उम्र में? कई लोगों की, स्पेशली इस टाइम में कई लोग तो भी सर्वाइव भी नहीं कर पाते या पलंग पकड़ के हैं। आप एक्टिव कैसे हैं? एक तो योग से, एक ब्रह्मांड से, और तीसरा आर से। आर, विचार, संस्कार, ये तीनों मेरे इतने शुद्ध है कि आप आपके सामने मैं देख लो आप। नहीं तो आहार, विचार तो अपनी सोच को साफ रखना। आहार तो आप खाने में नॉनवेज नहीं खाते हैं? नहीं, नॉनवेज तो छोड़ के आलू बड़ा समोसा कचौरी भी नहीं खाता हूँ। अच्छा, तो आपकी डाइट क्या होती है फिर? डाइट सिंपल, 2 फुलके सुबह, शाम को फलाहार ले लेते हैं और सलाद ले लेते हैं। तो रामदेव जी तो भोजन ही नहीं करते, मैं तो कम से कम एक टाइम भोजन तो करता हूँ ना। 2 फुलके खाता हूँ। रामदेव जी केवल फल, फ्रूट और सलाद लेते हैं बस। तो आपका खाना आपको खुद बनाना होता है या? अभी देखो, ये आश्रम पे ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई कि मैं वहाँ रह रहा हूँ, रह सकूँ, तो इसलिए भी मैं आता जाता रहता हूँ। आश्रम और हमारे जो परिवार है हमारा, वहाँ आता जाता रहता हूँ। तो भोजन बनता है, उनको मालूम है कि भाई इनको कितने बजे, सुबह 10 बजे भोजन करना, इसका मतलब करना, शाम को 6 बजे थोड़ा सा आहार लेना, इसका मतलब लेना। आपके घर पे? हाँ, तो ये डेयरी में था तब भी यही नियम था कि 6 बजे वहाँ से आते तो भोजन तैयार था। और अब भी यही है कि सुबह 10 बजे भोजन, वो कि वो अभी 50 साल हो गए मेरे को, 50 से ऊपर हो गए। तो सर हमने सुना है 15 किलोमीटर भीलवाड़ा में पैदल यात्रा करते हैं। कैसे सर, कहाँ से आप कहाँ तक? पन्ना दाय सर्कल से आत्माराम धाम 5 किलोमीटर, हाँ। वहां से फिर वापस पन्ना दाय सर्कल 10 किलोमीटर ये हो गया। फिर शाम को भोजन करने के बाद 6 बजे फिर वहां से निकलता हूँ मैं, पन्ना दाय सर्कल से कुंभा सर्कल, कुंभा सर्कल से आजाद नगर चौराहे, आजाद नगर चौराहे से पांचल चौराहे, पांचल चौराहे से पन्ना दाय सर्कल, और एक राउंड और, ताकि ये 2.5 किलोमीटर जो होता है ना, मेरा अंदर एक मीटर लगा हुआ आत्मा में, वो मान लेता है कि अभी 5 किलोमीटर नहीं हुई है, तो 5 किलोमीटर होते ही मेरे को पता लग जाता। और 5 किलोमीटर का कितना रन करना वो भी फिक्स कर रखा है। तो सुबह जो आप 10 किलोमीटर का ऑलरेडी वॉक कर लेते हैं, उसके बाद ये 5 किलोमीटर का और क्यों? शाम को भोजन करने का, वो थोड़ा बहुत आहार लेने के लिए उसको तो पचाना पड़ता है। तो आप तो वैसे ही योगा करते हैं और आहार तो आप शाम को बहुत ही कम लेते हैं, तो कम लेते तो भी घूमना पड़ता है। जितना आप घूमोगे ना, जैसे अब कार लाए आप, नहीं 20 लाख की कार है, उसको लाकर खड़ी कर दी, तो उसको आप नहीं चलाओगे तो बेकार हो जाएगी। तो ऐसे ये शरीर भगवान ने प्रदान किया अपने को, तो इसको जितना चलाएंगे ना तो उतना ही चलेगा। तो कार की तरह कुछ टाइम बाद चलाने में खराब तो नहीं हो जाएगी? नहीं होती है। शरीर को जितना चलाएंगे उतना ये स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और लोगों की सेवा में व्यस्त रहेगा। अब मेरा जीवन आध्यात्मिक भी है और मतलब लोगों की सेवा करने का भी है। तो सेवा में लोग मतलब सेवा निवृत्त होने के बाद वो समझते हैं अब क्या करें, सेवा निवृत्त नहीं हुआ, मैं सेवाव्रत हुआ। एक जगह बंधा हुआ था कि यार ड्यूटी पे जाना, वापस आना, आश्रम तो जाना ही था, लेकिन वहां से मैं बंधा हुआ था तब मैं फ्री हो गया। पहले पारिक था, अब मैं फारिक हो गया। एक तो ये, दूसरा सेवानिवृत्त नहीं हुआ, मैं सेवाव्रत हो गया, उससे ज्यादा समय मिलता है। जैसे यहाँ लोकवाणी ने मेरे को बुलाया तो अब मैं कहीं अगर मान लो सेवा में होता तो मैं यहाँ नहीं आ पाता। अगर कहीं मान लो मेरे को बुलाते हैं, जैसे अभी मैं गुजरात में योग कराने गया, कच्छ भुज में, महाराष्ट्र में गया, कर्नाटक में जाके आया। अभी देवेंद्र शास्त्री जी का प्रोग्राम था तो उनसे मेरा बहुत अच्छा संबंध है। और आज की तारीख में दुनिया में स्वामी रामदेव जी, मोदी जी, योगी जी और इनसे भी बड़ा एक गट की बात जानने वाला एक धीरेन्द्र शास्त्री और आया है, गट की बात जानने वाला। कथावाचक तो बहुत है, तो उनसे मेरा अच्छा अंदर से है, वो भी मेरे को अंदर से जानते हैं कि ये कौन है और मैं भी जानता हूँ कि ये कौन है। तो उन्होंने मेरे को हिंट्स दिया कि आप वहाँ आओ बेंगलोर,
तो अभी मई में उनका प्रोग्राम था वहाँ, तो वहाँ जाके आए। तो ये सब मतलब मैं पूरा जीवन मेरा अभी इसमें लग गया। अगर मैं मान लो कहीं बिजी होता तो यहाँ नहीं आता। कहीं लोभ लालच होता मेरा, तो लोभ लालच नहीं बिल्कुल मेरे को। देखो गुरु 3 प्रकार के होते हमारा आत्मा नाम दिन का, एक पेट का खाने पीने का, एक भेंट का और एक ठेठ का। तो भेंट का गुरु मतलब? भेंट पूजा लेने वाला, जैसे मान लो मैंने मान लो इनको गुरु बनाया, हाँ। तो कुछ नहीं मांगा उन्होंने। बाकी आप किसी पंडित को या किसी संत महात्मा को गुरु बनाओगे तो वो कहेंगे 1 रुपया नहीं रख दो, 11 रुपये दो, वो अंगोछा लाओ, धोती लाओ, ये लाओ, तो वो भेंट होगी। और एक खाने पीने का, मैं कुछ कहीं जाता ही नहीं हूँ, खाता ही नहीं हूँ मैं जी। जब घर भी पूरा नहीं खाता हूँ तो दूसरी जगह खाने की बात ही नहीं। तो हमारे गुरुजी ने कहा देखो बेटा, वो मुझे मालूम है ये कौन है, तो वो ठेठ के हैं, मतलब ठेठ का मतलब ठेठ से आए हुए, और उनके साथ जो लगेंगे शिष्य लोग उनको ठेठ ले जाएंगे, ये ठेठ का गुरु हो गया। तो मुझे ये मालूम है कि आदमी को पेट के लिए नहीं करना चाहिए, भेंट के लिए नहीं करना चाहिए, दे दो सर। तो गुरु ये बताओ आपकी मैडम कि देवता होता है लेवता होता है, ये बताओ। गुरु तो देता है, देवता होता है। गुरु का नाम क्या है? गुरुदेव। गुरुदेव, इसका मतलब देवता जी, या गुरुदेव गुरुदेव। है, गुरुदेव होता है। सर आपने एक चीज अभी कही, हाँ, आपने कहा कि गुरु जो ठेठ ले जाता है, तो सर क्या संन्यास लेने के बाद ही आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। गृहस्थ जीवन में भी ठेठ जाता है, उसके लिए योग प्राणायाम और ध्यान करता है। देखो मुक्ति उसी की होती है मैडम जो भगवान को देख ले। अब मेरी बात सुनो, आपको कलेक्ट्री में काम है, तो जब तक आप कलेक्टर के सामने पेश नहीं होगे तब तक आपकी फाइल को कैसे देखेंगे वो, ये बताओ भाई। मुक्ति चाहिए ना, मुक्ति उसी की होती है जो मुक्ति देने वाला जो भगवान है वो मिल जाए, और जीते जी मालूम पड़ जाएगा आप मुक्त हो। जैसे मुझे दिखते जी मालूम है, क्योंकि मैंने एक तो त्रिकाल संध्या करता हूँ मैं। ये क्या है? त्रिकाल संध्या प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल, ये 3 सिद्ध कर लो आप। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि नभ का छोटा रूप है नाभि, ब्रह्मांड का छोटा रूप सूक्ष्म रूप है शरीर, क्योंकि वो जो शरीर पूरा ब्रह्मांड है जो का जो ये है पिंडे पिंडे ब्रह्मांड है। ऐसे ही परमात्मा का छोटा रूप है आत्मा, ठीक है। तो मतलब मेन बात ये कि आदमी को योग करना पड़ता है मेन तो। नहीं सर, आपने कहा त्रिकाल जो आप पूजा करते हैं, तो सुबह और शाम की पूजा तो हर घर में जनरली होती है। हाँ। दिन में 12 से 1, तो 12 से 1 मैं वहां मिलता हूँ आत्माराम धाम। देखो ये त्रिकाल संध्या, देखो त्रिकाल का जो मूल रूप क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब इसका सूक्ष्म रूप समझ रहे हो ना? भूतकाल तो बहुत बड़ा और भविष्य काल भी बहुत बड़ा और वर्तमान चल रहा है ये भी बहुत बड़ा। तो इसको छोटा रूप क्या है? प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल। अच्छा। ये सिद्ध करने से, जैसे आत्मा को सिद्ध करने से परमात्मा सिद्ध हो जाता है, वैसे ही वो उस काल को त्रिकाल, काल में समय, कालों के काल महाकाल, और महाकाल खुद मेरे गुरु है। नहीं आप मानते हैं आत्माराम जी उनसे प्रकट हुए हैं? प्रकट हुए तो मैं तो मिलता हूँ ना उनसे। आत्माराम जी और ये सब अंदर चुटकनी लगी हुई है और अंदर आ जाओ जो, हाँ मिलते हैं, ऐसे बात करते हैं। और इसकी विधि कितनी हमारे योग में, कितनी जो देवियां आती है, जो देवता लोग आते हैं, आप भी देवी हो, मतलब भगवान की फोटोकॉपियां है, सब इंसान है। जो आपके पापा जी है ना, वो शिव जी है, और मम्मी है वो पार्वती, और वो शिव पार्वती शिव पार्वती शिव पार्वती, फिर विष्णु और लक्ष्मी आए, फिर ब्रह्माणी आए, फिर मनु और शत्रुपा आए, फिर वो मनु और शत्रुपा का आप मनुष्य क्यों हो? आप मनु की संतान हो इसलिए मनुष्य हो। तो मनु और शत्रुपा का फिर उनको आप आगे बढ़ाओ, तो फिर उन्होंने संतान पैदा की, फिर आगे से आगे। तो आप शिव पार्वती की फोटोकॉपी हो, आपको ही पता ही नहीं है, क्योंकि आगे से आगे बढ़ते 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 मनुष्य बनते बढ़ते उनको लगा हम तो मनुष्य है, जबकि मैं मानता ही नहीं मैं मनुष्य हूँ। हाँ मैं भगवान का बेटा हूँ। हाँ एक सर आपकी उम्र
73 है जी। और उसमें आप इतने 15 किलोमीटर चल लेते हैं, इतने लोगों की सेवा कर लेते हैं और 3 टाइम से वो पूजा करते हैं, इतना कम अर्घ्य त्रिकाल देते हैं, संध्या। त्रिकाल संध्या करते हैं। तो सर सुबह कितनी बजे उठते होंगे आप? मैं सोता ही हूँ, जी। मैं सोता नहीं हूँ, मैं निंद्रा में नहीं जाता हूँ, योग निंद्रा में। अच्छा। शाम को जैसे मान लीजिएगा आप 10 बज गई, हाँ। तो उस वक्त में मेरा अलग कुटिया है, तो वहाँ मैं बैठता हूँ, सोता नहीं हूँ, बैठता हूँ, फिर मैं ध्यान करता हूँ। श्वास खींचा, छोड़ दिया, फिर मैं ध्यान में जाता हूँ। तो निंद्रा में और योग निंद्रा में इतना ही फर्क है, इतना ही अंतर है सिर्फ कि निंद्रा में जाओ तो स्वप्न आएंगे जी। योग निंद्रा में जाओगे तो दर्शन होंगे। अच्छा, तो फिर सुबह पर फिर भी कितने बजे योग निंद्रा से आप कब जाते हैं? 3 बजे। सुबह की 3 बजे? 3 बजे। तो रात को 10 बजे आप निंद्रा में जाते हैं? 5 घंटे। बस 5 घंटे? 5 घंटे, और इतना आराम मिलता है, इतना सुकून मिलता है। लोग 8-8 घंटे नींद निकालते तब भी उनको सुकून नहीं मिलता। ये मेरा सवाल है कि आजकल की इस जनरेशन के कई लोग 11 बजे तक उठते हैं, तो इससे आप कैसे इस एज अमृत बेला में उठना चाहिए। देखो देखो बिल्कुल, दुनिया को मैं ये कहूँगा कि जो सतोगुणी है वो 4 बजे 5 बजे उठ जाएगा, रजोगुणी है वो 6 बजे से 7 बजे उठेगा, वो जो तमोगुणी है वो 8-9 बजे 10 बजे उठेगा। जो अब ये 3 गुण है, 3 ही दोष है और 3 ही गुण है। तो 3 गुण क्या है? जल्दी उठने वाला, जल्दी स्नान करने वाला, वो है सतोगुणी। सतोगुणी मतलब? उनका गुण सत्य का है। अच्छा, और तमोगुणी मतलब? तमोगुणी गुस्सा आता है जिनको, क्रोध, खाना पीना, दारू पिएगा, मांस खाएगा, वो तमोगुणी। भोजन भी तमोगुणी करेगा, और कुछ गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, वो तमोगुणी। रजोगुणी मतलब आराम ठाट से रहने वाला, जी। सेठ लोग है ना, जी। ये रजोगुणी है, ठप लोग है ये बात है। चलिए, तो एक कुछ संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? जनता को, भक्तों को, दुनिया को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप सतोगुणी बनो और तन का ध्यान रखो और वतन का ध्यान रखो। पहले तो आपके तन का ध्यान रखो। वतन कहाँ से? तन 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 सब तन मिला करके वह तन होता है। तो आप वतन नहीं रहेगा तो फिर आपका ये तन बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले आप सतोगुणी बनो, रजोगुणी और तमोगुणी मत बनो। जल्दी उठो। अगर आपको स्वस्थ रहना, मस्त रहना, व्यस्त रहना है दुनिया में, तो आपको मतलब जल्दी उठना पड़ेगा और इसको तन को स्वस्थ रखना पड़ेगा। और तन दुनिया में सारे तन सही रहेंगे तो वतन सही हो जाएगा। इसलिए इस वतन का आपको सबको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।